हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल T4U स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के 1.1 के क्वेश्चन, जो कि प्यारे साथियों इस वीडियो में लगभग कंप्लीट कर देंगे सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए प्यारे साथियों देखते हैं क्वेश्चंस को बारीकी से। तो जैसा कि प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, आपके सामने है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जिसमें प्यारे साथियों आपके तीन प्रश्न हैं। एक प्रश्न है 135 और 225, दूसरा प्रश्न है 196 और 38 220 और तीसरा है आपका 867 और 255। प्यारे साथियों इन तीनों प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद आगे के प्रश्न को भी कंप्लीट करते हैं। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों सॉल्व करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, भागा विधि से कंप्लीट करना है। भागा विधि का जो तरीका है उसी तरीका से आपको बनाना है। बस यूक्लिड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन का थोड़ा सा फॉर्मूला डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। ये कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, 135 से आपको भागा देना है 225 में। तो भागा देते प्यारे साथियों, तो भागा देने के लिए सिंपली आपको कहना है 1 से लगाना है। 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। घटाने पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 पास 5 का 0, ये हो गया 2 है, 2 में से नहीं लगा तो 12 में से 3 गया 9 और ये कट गया। उसके बाद प्यारे साथियों इसको हम घेरेंगे और ये वाली संख्या जो इसको नोट करेंगे यहाँ पे, तो नोट करेंगे 135। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे साथियों, फिर 1 से लगाकर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 90। घटाने पर क्या हो जाएगा 45। फिर लगाएंगे प्यारे साथियों तो 90 का 90 कट गया 2, देखिए पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है प्यारे साथियों, यूक्लिड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन सूत्र से डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, सूत्र से यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सिंपल से आपको क्या करना है, बी क्यू मतलब यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेट यहाँ पे गुना है। अब इस पे हम बैठा देंगे तो हमारा ए कौन सा हो जाएगा, बी कौन सा हो जाएगा, क्यू कौन सा हो जाएगा, आर कौन सा हो जाएगा, ये समझना आवश्यक होता है। तो देखिए प्यारे साथियों हमारा जो होगा ये वाला जो है ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो क्यू हो जाएगा और आर जो है हमारा शेष हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सब में करेंगे। तो बैठाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बैठाइए 225 बराबर क्या करेंगे हम, 225 बराबर क्या करेंगे हम, तो 135 और गुने 1 प्लस ये वाला संख्या लिख देंगे 90। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर अगला स्टेप की बात करें पैसा तो 135 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 गुने 1 और प्लस 45। ठीक है, और फिर अगला स्टेप की बात करें पैसा तो क्या हो जाएगा 90 बराबर 45 और गुने 2 और प्लस 0। ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिस लास्ट में कट जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 45 जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको। तो ये वाला जो देखते हैं प्रश्न है ये बहुत सिंपल प्रश्न है, यानी कि 196 से हम लगाएंगे 38 220 में। प्यारे साथियों अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको उसका भी सलूशन बताया जाएगा कैसे समझना है। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए लगा कर देखते हैं, 1 से लगाते हैं, 1 से लगाएंगे तो 1 9 6, घटा करके देखते हैं प्यारे साथियों कैसे कैसे घटाएंगे। तो यहाँ घटाते 6, इसमें से 1 लिए तो 12 हो गया, 12 में 6 गया तो 6 बचा, ये बच गया 7, 1 लिए तो क्या हो गया 17, 17 में से 9 गया तो बच गया 8, ये कितना बच गया 2 में से 1 गया 1 बच गया। अब ये संख्या को हम उतारते हैं 2। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसे लगा कर देखते हैं तो कितना से लगा देते हैं, 5 से लगा कर देखते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो नहीं होगा, तो चलिए 9 से लगा कर देखते हैं, 9 से लगा देते हैं एक बार। तो 9 से लगाते 9 छके 54, फिर 9 9 81 और 5 86, बच गया 8 और फिर 8 9 और 8 17। घटा कर देखते हैं 8 4 12, बच गया 5, हो गया 15, 15 में से 6 गया हो गया 9, बच गया ये कितना 7, यानी कट गया। अब ये जो 0 है इसको हम नोट करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आए, पूरी डिटेल में आपको समझना है। उसके बाद देखिए 5 से लगा कर देखते हैं, 5 लगाएंगे तो 6 5 30। ठीक है, 6 5 30 हो गया और फिर लगाएंगे 9 5 45, 7 3 48 और 5 4 9, कट गया। तो यहाँ पे एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है प्यारे साथियों, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब सिंपली क्या करना है, इसको ए, इसको बी और इसको क्यू समझ करके काम कर देना है। थोड़ा सा इंजन चल रहा है, धनकुट्टी मशीन चल रही है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे यूक्लिड, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड सूत्र से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सिंपल से क्या करना है, 38 220 बराबर क्या करना है हमें, यानी इसको लिख देना है और उसके बराबर में क्या लिखना है, 196 गुने 195 और प्लस 0। अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 196। ऐसा तो कोई डॉट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा,
चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि इस D4U स्टडी चैनल पर रंग बिरंगे सभी सब्जेक्ट को रूटीन वाइज पढ़ाया जाता है। आप रूटीन वाले को देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के। तो अगला क्वेश्चन है पैसा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, ये देखिए पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो दूसरे वाले से पहले में काम करना है, ठीक है। तो दूसरे वाले कितने हमारे, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले कितने हैं 255 है और हमें 867 में काम करना है, ठीक है, 867 में काम करना है। तो काम करना है पैसा, तो देखिए कितना से लगा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कितना से इसमें लग सकता है। तो देखिए अगर हम 3 से लगाते हैं तो 5 या 15, 5 या 15 16 और 3 गुना 6 7। अगर 6 से लगाते हैं 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 8 3 और 6 18, 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना, 5 का 20, 5 का 20 2 22, ठीक है, 5 का 20 और 5 का 20 2 22 और फिर 2 और 5 गुना 10 ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए कितना से लगा सकते हैं हम, 5 या 15, 5 या 15 16 और 3 गुना 6 7। तो 3 से लगाते हैं 5 या 15, 5 या 15 16 और 3 गुना 6 7। देखिए घटाएंगे तो 2 0 और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। फिर इसको घेरते हैं, फिर इसको उतारते हैं, ठीक है। फिर देखिए कितना से लगा सकते हैं, तो लगाने के लिए पैसा, फिर यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं। तो 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 0 का 0 और 2 का 2, फिर घटाएंगे 1, घटाएंगे 5 और कट गया, फिर 102 में लगा देते हैं, 2 मरतबे लग जाएगा, पूरा का पूरा 102 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड सूत्र, ठीक है। तो यूक्लिड, इसमें सब में लिखना है पैसा, तो यूक्लिड सूत्र से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। आराम से प्यारे साथियों इस फॉर्मूला पे बैठा देना है आपको। बैठाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली 867, ध्यान दीजिएगा, 867 बराबर 225 और 255 गुने 3 प्लस 102, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर 255, तो लिखना है 255 और बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। फिर कितना लिखना है, तो 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब लिखना है HCF बराबर लिखना है हमारा ये जो संख्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों ये 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए, किसी प्रकार की कोई डॉट नहीं है। डॉट हो तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। ये था प्रश्न नंबर 1, अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। आपका पैसा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है आपका कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपको ज्ञात करना है प्यारे साथियों। तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्यारे साथियों मान लीजिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं हल से हम स्टार्ट करते हैं। समझते हैं बारीकी से कैसे कैसे हमें हल करना है, इन सभी प्रश्नों को हल कैसे करना है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर के एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में जो 2 नंबर में हमें हमेशा पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए इसे सॉल्व करते कैसे करना है, इसे देखते हैं। तो सिंपल से प्यारे साथियों सबसे पहले कहते हैं हमें मानना है। चलिए मानते हैं, लिखते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां d बराबर 6 है। ध्यान दीजिएगा d बराबर कितना है, 6 है। कौन सा 6 है, ये वाला 6 है। ध्यान दीजिएगा ये वाला 6 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड। ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। जहां क्या होता है पैसा, तो जहां ध्यान दीजिएगा, जहां क्या होता है क्या, जहां होता है 0, ठीक है, R फिर छोटा, फिर हमारा जो ये वाला संख्या है ये 6, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे R का संभावित मान, ठीक है, R का संभावित मान, ठीक है। R का संभावित मान यानी R बराबर क्या होगा पैसा, तो 0 1 2 3 4 5 तक लेना है, क्योंकि लास्ट संख्या 5 तक बोल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है पैसा, तो उसके बाद के पॉइंट को समझिए। उसके बाद हमें करना क्या है, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे देखिए a बराबर BQ प्लस R है, ठीक है। तो हमें बारीकी से सभी को लिखते चलना है, कैसे कैसे लिखेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q। ध्यान दीजिए a बराबर 6q प्लस 0 यानी कि 6q। फिर a बराबर बात करें
तो कितना हो जाएगा 6Q प्लस 1, कहां से 1, ये वाला, ठीक है। इसे समझने के लिए एक तरीका को और अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे अप्लाई करके समझाते हैं कैसे कैसे ये आ रहे हैं। इसको आने के लिए प्यारे साथियों हम यहाँ पे एक तरीका अपना सकते हैं। तरीका ये हमारा है कि यहाँ पे a बराबर करने के लिए 2, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 1 का r का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर 2 प्लस b प्लस r का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर dq प्लस r का प्रयोग कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रयोग हम कर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर से हम a बराबर लिखेंगे 6Q प्लस 2, यानी कि 6Q प्लस 2 लिखेंगे। फिर अगला स्टेप लिखेंगे प्यारे साथियों 6Q प्लस 3। फिर अगला स्टेप लिखेंगे 6Q, ध्यान दीजिएगा a बराबर लिखना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं a बराबर, ठीक है, 6Q प्लस 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, ठीक है, a बराबर 6Q प्लस 4, और फिर लिखेंगे a बराबर 6Q प्लस 5। इतनी संख्या लिखने के बाद हमें क्या करना है पैसा, तो इसे समझिए। देखिए हम ऐसे सीरियल में भी लेकर के और बिना लिखे हुए भी समझा सकते हैं, ठीक है, बिना लिखे हुए आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, उसे भी बताते हैं, उसे फिर मिटा देंगे हम। देखिए उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर डायरेक्ट कर दिए हैं तो लिख देंगे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख करके भी आप इसे बना सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम हो रहा है और इजी तरीका है। तो ऐसा, तो ये बहुत ही इजी तरीका है। अब इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो चलिए पहले इसे मिटा लेते हैं। तो सिंपल से प्यार साथ हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हट गया, अब हमारा ये बच गया है। अब इससे हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें चयन कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें चयन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए सम संख्या कौन कौन है, ये वाला सम है, सम पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक कुछ है, सम पूर्णांक ये है, सम पूर्णांक ये है और सम पूर्णांक ये है, ठीक है। 3 है प्यारे साथियों, तो 3 है हमारा सम पूर्णांक, तो इसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जिसमें, ध्यान दीजिएगा, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। अब बच गया अर्थात या फिर अतः, ये तो सम पूर्णांक निकल गया, अतः लिख दे, डायरेक्ट लीजिए, अतः 6Q प्लस 1, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इस सम हो गया तो डायरेक्ट यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, विषम, तो लिख सकते हैं अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिए पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का, है ना, रूप का हो सकता है, ठीक है, रूप का हो सकता है। उसके बाद लिखना है यही सिद्ध करना था। पैसा तो ऐसे ही आपको सिद्ध करना है, ठीक है, ऐसे आपको कंप्लीट कर देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इसको हम जो तरीका बताए हैं, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसको हम जो बताए एक तरीका, यानी शॉर्टकट में जो तरीका बताए थे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जैसे बताए थे, a बराबर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। ऐसे भी लिख करके आप छोटा सा शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और इसका भी नंबर आपको नहीं काटा जाएगा, और ये तरीका भी बिल्कुल राइट है। तो पैसा तो फिर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिए पैसा। तो अगला आपका प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि किसी परेड में, थोड़ा सा इंजन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का, तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब लाइन लगाना, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। पहले प्रश्नों को समझिए पैसा, तो क्या कह रहा है कि किसी परेड, मतलब एक गठ में 616 सदस्यों वाली एक सेना का गठिया, जिसे आर्मी कहते हैं, उसकी टुक है, ठीक है, टुकड़ी है, को 32 सदस्यों वाले
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 होना चाहिए, उसमें मार्च करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो समझिए प्यारे साथियों इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले इससे हल अगर करने की बात करते हैं तो हल में मान लीजिए सबसे पहले यूक्लिड के प्रयोग बात करते हैं, यूक्लिड पर ही बनेगा। यूक्लिड विभाजन की बात करते हैं। सूत्र क्या है प्यारे साथियों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे समझिए a जो है हमारा वो 616 है, ठीक है, 616 है हमारा a, और b जो है हमारा वो कितना है 32 है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो कितने टुकड़ी में होंगे, मतलब हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें q को ज्ञात करना है। q पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो परफेक्ट है वो कौन सा होगा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, 32 से भागा दे देंगे 616 में। तो चलिए भागा करते देखते कितना सा हो सकता है। तो पहले हम 1 से लगाते हैं पैसा, तो ध्यान दीजिएगा 1 से लगाते हैं। 2 एकम 2 और 3 एकम 3 घटाएंगे। देखिए इसमें से 1 गया तो 11, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया। ये 5, 5 में से 3 गया, बच गया 2, फिर 96। अब देखिए कितना से लगा सकते हैं, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25 कम हो जाएगा। 9 से देखिए 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, तो लगा दीजिए 9 से। देखिए 9 से लगाते 9 दूना 18 और 9 3 27, 1 28 घटाएंगे 16, 16 में से 8 गया 8, बच गया 8, मतलब कट गया, ये भी कट गया। इसे घेरते हैं और 32 को उतारते हैं। फिर देखिए कितना से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं। 32 कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिए कंप्लीट हो गया। अब कैसे इसमें मार्च करना है ये समझिए। तो सिंपल से हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए तो HCF की बात करें तो डायरेक्ट पहले बैठा लेते हैं। चलिए बैठाने की बात करते हैं तो 616 किससे बैठाएंगे, यूक्लिड सूत्र में बैठा लें, ठीक है। तो 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, फिर करेंगे तो 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। अब HCF की बात करें तो HCF हो जाएगा हमारा 616 और कितना है तो 32 का कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 8 हो रहा है। तो कितने में क्या कर रहा है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो लिखेंगे समूह में, ध्यान दीजिएगा समूह में मार्च करने पर अधिकतम संख्या जो पूरा है अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या बराबर हमारा 8 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारा बताई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जैसे ही हमारे नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों बाय, जय हिंद।